सज्जनों, भोले बाबा के पास में देवर्षि नारद पहुंचे तो देखा बाबा और पार्वती एक जगह बैठी। अब एक बात बता भक्तों, चुगलई जो होम है, चुगलई जो करें जाके, तो चुगलई आदमी के सामने होते हैं, पीछे पीछे होते हैं ना। हाँ क्या बात है। अब बाबा नारद बोले कि जब बाबा पास में बैठे, बाबा की बुराई कैसे करूं, बाबा जाए तो बुराई करूं। सो बाबा ने अपना डमरू त्रिशूल उखाड़ो, बाबा चले गए जंगल में। और देवर्षि नारद पास में पहुंच गए, मैया के पास पहुंचे। मैया ठीक है सब? हाँ हाँ बेटा ठीक है। नारद तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। मैया ये विष्णु भगवान बड़े बुरे हैं। सो मैया बोली चौलाला, बोले बहुत बुरे हैं। देवी तो लड़ते ही रहता है सवेरे शाम तक, खट्ट-पट्ट होती ही रहते हैं। ब्रह्मा जी बहुत बुरे हैं। सो मैया कूद के उछल के बोली हमारे बाबा बहुत अच्छे, आज तक जिंदगी में कभी लड़े ही नहीं। अच्छा तो नारद बोले अब ऐसे तो बात बनेगी ना। अब नारद बोले ऐसे तो झगड़ा होगा ना। सो नारद बोले ब्रह्मा जी एक बात और, एक कमी और है ब्रह्मा जी में। बोले कहा कमी है? बोले झूठ बहुत बोलता है अपनी पत्नी से। विष्णु जी झूठ बोलते हैं। भैया फिर चल के बोली हमारे बाबा इतने बढ़िया हैं कि कभी झूठ ही ना बोलते। अगर बाहर चिलमू पी के आए ना तो बता देता है आज मैं नशा करके आया हूँ। अच्छा कोई भी काम बाबा करते तुरंत बता देते हैं। सो नारद मुस्कुराए देवी तुम ये कहती है बाबा झूठ नहीं बोलते? अरे ब्रह्मा जी और विष्णु जी से ज्यादा तो भोले बाबा झूठ बोलते हैं। भोले कहा मतलब? बोले अच्छा एक बात बताओ, गले में मुंडों की माला पड़ी है? बोले पड़ी है। अब एकदम 90 डिग्री पार हो, मुंडन की माला पड़ी है। कभी बाबा ने ये बताई मुंडन की माला आई कहां से? ये तो नहीं पता। आन दे आज बाबा बताऊंगी आज। अब नारद बोले नारद काम है, चुगली है इन मैया को पारो चढ़ को। नारद ने वीणा उठाओ, नारद अपने घर। अब बाबा आए, कुंदी को खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। ना सुनी। अरे आपसे कह रहा हूं दरवाजा खोलो, नहीं सुना। अरे देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो। अरे मुंह फेर के बैठे। अरे देवी बोलो, सो इधर को मुंह कर ले। देवी बोलो, फिर इधर मुंह कर ले। अच्छा बोलो मत, एक बात बता दो, नारद तो नहीं आया? बोले नारद आया नहीं, अभी 5 मिनट पहले गया है। बाबा बोले जब नारद आ जाए वहां डबल चूल्हे ना रखे जाए तो भगवान ही मालिक वहां रोटी मिल जाएगी जहाँ नारद आ जाए। अच्छा हाँ एक बात बता बाबा। बोले नारद कोई ना कोई गलत काम करे, चाबी भर को देवी ने। हाँ बाबा एक बात बताओ, नारद ये करे विष्णु जी झूठ बोलते हैं, ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं, मैंने कही हमारे बाबा झूठ ना बोले, तुम तो बड़े बुरे नहीं करे, तुम सबती बड़े झूठे हो। बाबा बोले क्या मतलब? मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। क्या मतलब मैंने झूठ नहीं बोला कभी? बोले झूठ नहीं बोला तो ये मुंडों की माला कहां से आई? आहा बाबा बोले गहरी चाल है। बोले देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये मुंडों की माला तुम्हारी है। बोले मेरी? हाँ जितनी बार तुम्हारा मेरे साथ में विवाह हुआ है और तुम मुझे छोड़ करके मर के गई हो, उतनी बार तुम्हारे मुंड काट करके अपनी माला में डाल लिए। जितने मुंड हैं 108 बार तुम्हारा मुझसे जन्म हो चुका है, उतनी बार तुम मर चुकी हो। बोले बाबा नो बताओ, मैं इतनी बार मर गई और तुम्हारे साथ में ब्याह होगा, तुम एक बार ना मरे, बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे जैसे के तैसे। तुम एक बार ना मरे, बूढ़े के बूढ़े ही रहे, मैं इतनी बार मर गई। बाबा बोले मैं मर कैसे जाऊंगा, मैंने तो अमर कथा सुनी है। सब मैया पीछे पड़ गई। बाबा 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 कथा सुना दो ना बाबा। बोले देवी इस कथा का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। बोले ना ना बाबा कथा सुना दो ना। बाबा बोले इस कथा का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। बोले कथा सुनाओ ना बाबा। अब बाबा ने अपना डमरू निकाला ताकि इस कथा को कोई और ना सुने, और इतनी तेज डमरू बजाया, इतनी तेज डमरू बजाया, कैलाश पर जितने भी पशु पक्षी थे मानो ये लग रहा था कैलाश हिलने वाला है। सारे पशु पक्षी उड़ गए। एक वहां पर तोता पत्नी सहित रहता था, अपनी पत्नी सहित रहता था। तोता की पत्नी गर्भवती है, उसके गर्भ से वो बच्चा निकल गया, वो अंडा खराब निकल गया क्योंकि डमरू इतनी तेज बज रहा था गड़गड़ाहट से, और वो दोनों उड़ गए। खराब अंडा पड़ा कैलाश पर, पशु पक्षी भी नजर नहीं है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है। सज्जनों हुआ क्या? अब बाबा ने कहा कोई है नहीं, सामने आसन दे दिया और बाबा कथा सुना रहे हैं। भूतनाथ बोले बाबा मैया को कथा सुन और श्रवण करा रहे हैं। आपने देखा है तोता बड़ा नकलची होता है, बोलने वाले तोता ही होते हैं, चिड़िया नहीं होती कभी। सो तोता जो खराब अंडा पड़ा था, कथा सुनने के बाद उसमें जीव पड़ गया और ये बड़ा हो गया। अमर कथा चल रही थी। अब इसने सोचा मैया को ऊधम गोपी संवाद कथा में आया, सो मैया को नींद आ गई।
मैंने एक बात कही ना, पूर्व जन्म के कर्म ते हर चर्चा न सुहाए और क्या काऊ तिल लड़े भिड़े क्या घर को उठ जाए। देखो जाते बढ़िया तो भाई टीवी देखेंगे सज्जनों, कथा भी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तब लोग करवा पाते हैं और सुन पाते हैं। प्रिय भक्तों, इधर देखा कि मैया को नींद आ गई, लेकिन तोता मैया की आवाज में हूं कर रहा है, हूं। सो बाबा सोच रहे कि ये कथा सुन रही है। आपने देखा बड़े बूढ़े जब किस्सा कहते थे तो बालक हूं करा देते। अब पूरी कथा वही बाबा ने जयकारो लगा, बोलिए राघवेंद्र सरकार की ऐसे ऐसे बोलो, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, जैसी आंख खुली पार्वती की आंख खुली, बाबा कथा सुनाओ ना। बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले पूरी हो गई, फिर ये हूं की आवाज कौन कर रहा था? बोले ये तो मुझे मालूम नहीं कौन कर रहा था, मैंने तो उदो गोपी संवादी सुना। अच्छा, इसका मतलब किसी ने चोरी से कथा सुनी है। जो घर बैठ के कथा सुनते हैं भोले बाबा उनसे सदैव नाराज हो जाते हैं। चोरी से सुनी है, सामने नहीं पीछे सुना है। बाबा ने अपना त्रिशूल उखाड़ लिया और त्रिशूल उखाड़ के भोले बाबा दौड़े। आज जिसने चोरी से कथा को सुना है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये तोते का बच्चा दौड़ रहा है, पीछे भोले बाबा। प्यास की पत्नी छत पर खड़ी है, जैसे ही मुंह को फाड़ा और तोते का बच्चा पेट के अंदर चला गया। तोते का बच्चा पेट के अंदर चला गया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया। बोले इस घर के अंदर मेरा चोर है, उसको मार करके जाऊंगा। तब तक व्यास जी आ गए। बाबा बाबा, आप लोग को कभी क्रोध नहीं आया? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आप करुणा के अवतार हैं, आज इस समय क्रोध के अवतार हो गए। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, भोले बाबा को एक लुटिया जल चढ़ा दो तो भोले बाबा खुश, दतूरे को पल चढ़ा भोले बाबा पे तो भी खुश। सबसे सरल मन में वारे देवता जय है। और जिनने हमेशा दूसरे को वरदान दो और वही इनके पीछे पड़ गए। बेलपत्र चढ़ा दो खुश, दतूरे का फल चढ़ा दो खुश, एक लुटिया जल चढ़ा दो तो भी खुश। एक शिवलिंग बनी हुई थी गांव से बाहर, जैसे मड़ौली से बाहर कोई हो। अब शिवलिंग बनी हुई थी और वहां शिवलिंग पे भोले बाबा की जो पिंडी थी ना वो बड़ी ऊंची थी, काफी ऊंची थी। अब वहां से एक चोर शराबी, जैसे ये शराबी आया था ना, शराबी, एक शराबी देखा कि आज मुझे शराब तो मिली नहीं, आज हो ना हो जब भोले बाबा एक घंटा चुरा ले। और घंटा बिछे हो तो 2 क्वार्टर आई जाएंगे कम से कम। अब चुराऊं कैसे? ये शिवलिंग, ये घंटा बड़ा ऊंचा है, उसमें रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी से लोग बजा देते थे टन टन टन। उसने सोचा अगर मैं नशेनी लाऊंगा, सीडी लाऊंगा तो लोग मुझे देख लेंगे, कहेंगे ये शराबी ने घंटा चुराया है। बात मत करो माता जी, हरे कृष्णा, बात मत करो। शराबी ने सोचा कि अगर मैं सीडी लाऊंगा, नशा नहीं लाऊंगा तो कोई देख लेगा। अरे जो भोले बाबा की पिंडी है ना बड़ी सी, का काम में आवे जाई पे चढ़ जाओ। सुबह ने किवाड़ खोली और जैसे ही पिंडी पे चढ़ो, घंटा उतारने वाला था कि भोले बाबा प्रकट हो गए, भक्त वरदान मांग लो। अब ये डरने लगा कि बाबा मुझे मारेंगे, बाबा प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग लो। बोले बाबा मैं तो आपकी चोरी करने आया, आप मुझे वरदान देने वाले हो? बोले हाँ। देख भक्त, कोई आदमी मुझ पे एक लुटिया जल चढ़ा दे तो खुश रह जाऊं, दतूरे को फल चढ़ावे तो खुश रह जाऊं, बेलपत्र चढ़ा दे तो खुश रह जाऊं। तू तो मुझ पे सबर ही चढ़ेगा तो बहुत ज्यादा खुश है, तू तो मुझ पे सबर ही चढ़ेगा। हाँ हाँ, ऐसे ही वो बोले बाबा कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शहतम नमामि। बाबा को क्रोध आ गया, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। व्यास जी पूछने लगे क्या चोरी की है? बोले उसने चोरी से अमर कथा को सुना है। बोले बाबा एक बात बताओ, कथा से क्या हो जाता है? बोले आदमी अमर हो जाता है। बोले उस तोते के बच्चे ने पूरी सुन ली या आधी? बोले पूरी सुन ली। बोले बाबा जो अमर ही हो गया कथा से, उसको तुम क्या मार पाओगे? अब क्या मारोगे? जो कथा से अमर हो गया उसको तुम क्या मार पाओगे? बाबा का क्रोध शांत हुआ, त्रिशूल उखाड़ा, बाबा कैलाश पर आ गए। अब तोते के बच्चा ब्यासी की पत्नी के गर्भ में है। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, अब ये जन्म लेने का नाम नहीं लेते। अगर मैं जन्म लूंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। इधर
राजा परीक्षित चिंता में पड़ा हुआ है, ये देख रहा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो ये राजा परीक्षित भी पहुंच गया हरिद्वार के आनंद तट पर, जहां अनेकों ऋषि कथा को कह रहे हैं। उधर देखा 11 वर्ष हो गए लेकिन जन्म लेने का नाम नहीं लेते, जन्म नहीं ले रहे। बेटा जन्म ले लो, अंदर से आवाजें आ रही हैं। उधर बड़ा हुआ है सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ने लगा। अगर जन्म नहीं लिया तो ब्रह्मा जी की मर्यादा टूट जाएगी, 9 महीने बाद बच्चे को जन्म लेना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं अगर मैं जन्म लूंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। भगवान श्याम ने, योग माया के श्याम ने दर्शन दिया और कह दिया जाओ सुखदेव जी मैं तुम्हें वचन देता हूं विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।